अपनी बेटी का बाल आप काटे थे? नहीं, बाल नहीं काटे थे, एक प्रकार से मतलब उसको मतलब समझाए बुझाए कुछ भी करके फंसा देगा। ऐसा है वो है। हमारा बेटा भी है सतेला, वो जो हमको कह रहा है मम्मी सतेला है, तो बेटा भी है, क्योंकि उसी का भाई न है। इतना दिन से हम रखा तो फांसी उसको नहीं दिया, मारा नहीं। अब हम मार देंगे उसको, फांसी दे देंगे? हमको डर नहीं है? अपना बाल बच्चा क्यों सर मारता नहीं है? बताइए। हम जो एक लड़का को जन्म दिए हैं, तो अभी भी उसको एक आध थप्पड़ हम मारते हैं, तो उसका भी एक आध थप्पड़ मार दिया तो बहुत मार दिया हम। उसका दिमाग ठीक नहीं था, उसके दिमाग में वायरस घुस गया था। और उस बेटी को हमको बोलते हैं सतमाई है। हम अपना बेटी से भी बढ़ के उसको माना है और पाला पोसा है। अफसोस किस चीज़ का अफसोस है? ऐसे जो हम पोसे पाले, इसका कोई मान नहीं रखा। कि लड़की के मामा यह भी बताते हैं कि आप पहली पत्नी को आप मार दिए। क्या नाम है आपका? मुलायम यादव। क्या कुछ मामला है? मामला यही है कि जब से लड़की भागी है तो इसमें शिव कुमार उर्फ चुनमा और मेरे दियाद इसमें मिल करके, जिसका कि नाम अभी उसमें केस में वर्णित है, 2024 में केस हुआ था, 1 साल पहले लड़की को भगाया था जी। और उसके बाद फिर मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद फिर लड़का 3-4 महीने जेल में रहा। जेल में छूटने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी लगाया, बेल फाइल लगाया, और वहाँ से 64 के बयान के आधार पे लड़की जो बयान दिया था कि हम मम्मी पापा के पास रहेंगे, तो कोर्ट ने हमको सौंपा था कि हम मम्मी पापा के पास रहेंगे, तो हम कोर्ट के आधार पे लड़की को बढ़िया से अच्छे ढंग से रखते थे, जो भी मतलब कोई दिक्कत नहीं हम देते थे लड़की को। और उस आधार पे लड़का जब बेल करा के निकला है परसों 10 तारीख को, 9 तारीख को बेल हुआ है, 10 तारीख को लड़का फिर मतलब जो है कि हमारे दियादबाद के सहयोगी डोमी यादव और संपत यादव, ये सब मतलब इसमें साजिश के तहत फिर लड़की को उस लड़का के साथ फरार कर दिया है। ऐसा आपका आरोप है? ऐसा मेरा आरोप है, कहना है। ऐसा आवेदन में भी दिया है? ऐसा मैंने आवेदन में भी दिया हूँ और ऐसा मेरा कहना भी है। और उसके साथ उसके घर परिवार, लड़का का जो घर परिवार का लोग है, राम कुमार यादव, वो भी इसमें शामिल है। वो भी इसमें भगाने का मतलब पूरा कोशिश, पहले धमकी भी दिया था कि आपके लड़की को फिर हम भगा लेंगे, और ये सब आदमी हमको पहले भी बताया था कि फिर आपकी लड़की को हम भगा लेंगे। चलिए, ये तो हुआ आरोप और प्रत्यारोप। जी। आपकी बेटी किसी लड़के से प्रेम करती है, ये बात आपको कब पता चला? ये बात हमको साल भर पहले किसी फ़ोन पे हम जब फेसबुक पे ऐसे मतलब देखा, तो उसको डांटे फटकारे कि अभी पढ़ने लिखने वाला तुम्हारा उम्र है, अभी तुम्हारा लाइफ बनने वाला है, जो भी बात होगा हम किसी से भी अगर कोई प्रकार की बात है तो वो हम मिल बैठ करके करेंगे, समझौता के आधार पे करेंगे। ऐसे गलत काम बेटा अभी मत करो, अभी तुम्हारा उम्र उस लायक के नहीं हुआ है। तो हम बराबर समझाते रहते थे, ऐसी बात नहीं है। तो इस वजह से जब लड़की फिर कल परसों मेरा फिर गायब किया है, तो थाना में फिर आवेदन दिया। कौन गायब करवा दिया? यही सब जो संपत यादव और डोमी यादव। संपत यादव, डोमी यादव कौन हुआ आपका पड़ोसी? मेरा गोतिया पड़ोसी है, भाई सचेरा भी लगेगा, और उससे मेरा जमीन विवाद का झंझट चल रहा है। अभी लड़की कहाँ है? अभी लड़की थाना में बरामद करवाया पुलिस ने, और पुलिस ने मतलब 2-4 आदमी वही कमलजरी के मतलब उसके कहने सुनने पे उसके। कमलजरी में कौन रहते हैं आपके? उसका मेरा कोई नहीं रहता, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है कमलजरी में। तो फिर वहाँ पे कैसे गई? वैसे जो जब वो लड़की छोटी थी तो उस समय उसकी मम्मी डेट कर गई थी, वही कमलजरी से ही थी, तो उससे हमारा रिश्ता नहीं था, उसी दिन से वो हटा लिया था। वो बोला कि अब मेरा बेटी ख़त्म हो गया तो हमारा उससे वहाँ से कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, तो तब से। अच्छा, लड़की की माँ जो है वो बचपन में ही डेट कर गई? बचपन में ही डेट कर गई थी। ये कौन माँ हुई? ये दूसरी माँ है लड़की की। सौतेली माँ है? सौतेली माँ नहीं कहा जाए, अब अपने बेटी की तरह मानती थी। अब इसी से पूछा जाए कैसे क्या है, ठीक है, उसको सौतेली नहीं कहा। सौतेली तो वो है जो दुख देता है। आज तक कोई प्रकार की दिक्कत या कोई प्रकार का ऐसा व्यवहार आप घर पे ही रहते थे? हम तो घर पे ही रहते थे। हमारा एक छोटा मोटा दुकान है पत्थरघट में, और हमको कई बार जान से मारने की धमकी भी दिया है। कौन? वही लड़का जो लड़की को ले गया है, और ये बगल वाले। क्या नाम है उनका? जो इसके साथ मतलब भगवाया है वो भी। नहीं, जो लेके जो शादी किया है अभी आपकी बेटी से, उनका क्या नाम है? उसका नाम है शिव कुमार उर्फ चुनमा, और पिता का नाम है शिवनाथ यादव। कहाँ घर है उनका? अमृता है, वार्ड नंबर 5 में। हाँ। चलिए, उनकी दूसरी माँ है, उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। अभी कहीं न कहीं आप लोग परेशान दिख रहे हैं, क्यों परेशान हैं आप? हमारी बेटी गायब कर दिया है, इसलिए हम परेशान हैं।
और उस बेटी को हमको बोलते हैं सतमाई है। हम अपना बेटी से भी बढ़ के उसको माना है और पाला पोसा है, उसको पढ़ाए लिखाए सब कुछ किए हैं हमको और उस बेटी को हमको बोलते हैं सतमाई है। हम अपना बेटी से भी बढ़ के उसको माना है और पाला पोसा है, उसको पढ़ाए लिखाए सब कुछ किए हैं हमको उसको। लेकिन आज बेटी प्रेम के चक्कर में आप लोग के पास नहीं है। हमारे पास नहीं है प्रेम के क्यों नहीं है? क्यों आपके पास नहीं रहना चाहती है? उसको दूसरे मामा जो है ना वही बहला फुसला करके और सभी जो भी है वो सब भगवाया है। अच्छा, जब हम वहीं बोलो रहेंगे हम। अच्छा, आप सौतेली माँ हैं। जब लड़की की मामा जी से हम बातचीत किए तो उनका यही कहना है कि आप लोग जब प्रेम के बारे में आप लोग को पता चला तो आप लोग लड़की के साथ हाथापाई भी करते थे, मारपीट करते थे। नहीं, पहले हम समझाते थे और मारपीट करते थे। नहीं, मारपीट नहीं हम करते थे, ऐसे समझाते थे, ऐसे मत करो, इससे अच्छा लड़का कर देंगे, वो दारूबाज है, ये है, गरीब है, बढ़िया घर बर कर देंगे। तो फिर लड़की का बाल आप काटे थे? अपनी बेटी का बाल आप काटे थे? नहीं, बाल नहीं काटे थे। एक प्रकार से मतलब उसको मतलब समझाए बुझाए कि तुम मतलब जो है कि ऐसे मत करो बेटा, तुम्हारा अभी कोई उस उम्र के लायक भी नहीं। तो उस समय तो बाल बहुत छोटे छोटे था, बाल कहाँ काटे थे, कोई बाल नहीं काटे थे हम तो। नहीं, लड़का का घर वाला बोल कर लगा बजा करके बोला जो घर अथी केस काट दिया है, ये काट दिया है, सतेली माँ है, मारते पीटते हैं, ऐसा हम कुछ भी नहीं करते थे। अच्छा, आपकी बेटी प्रेम विवाह कर ली है, आप लोग खुश हैं कि दुख है? देखिए, हम दुखी हैं, लेकिन बेटी चाहते हैं रहने के लिए तो हम वही घर भी रहने दे सकते हैं। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम है ना? अभी मामला कोर्ट में है और कोर्ट हमको सुपुर्द किया है। जब तक उसका 18 साल नहीं पूरेगा, नहीं होगा, तब तक हमको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा ना, लड़की कहाँ है नहीं है। चलिए, कोर्ट में जवाब देना के ले जाएगा तो ऐसा तो मामला होगा नहीं। कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जब हम थाना प्रभारी से मिले तो वो लड़की खुद अपने मतलब कि हाथों से एक आवेदन देती है कि हम अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते हैं। ऐसा क्यों लिख के दी? ऐसा इसलिए लिख के दिया कि अब वो सोचता है कि अब तो मतलब शिव कुमार उर्फ चुरमा निकल गया है, तो अब हम 20 दिन बचा है, उस मतलब उसको ये सोचता है कि हम तब तक हम भागी जाए, वही फायदा होगा हमको। तो अपने हिसाब से वो लड़की अपने जगह पे है, हम अपने हिसाब से, कानून के हिसाब से हम अपनी जगह सामाजिक स्तर पे उसको जो भी होगा अच्छा लगेगा, 5 आदमी से निराकरण करवा करके कोर्ट से कागज़ मजबूत करवा के तब उसके घर में लड़की देंगे। कि कल की डेट में आजकल ये भी होता है कि लड़की को ले जाता है बहला फुसला करके और जान से मार देता है। ऐसा तो आपकी बेटी का और आपके जो साला थे, जो लड़की की मामा है, उन ये बात बता, आप पे ही आरोप लगा रहे हैं कि कल हमारी बहनी को मार देगी। तो ऐसा नहीं, मामा जो है ना, मामा से हमको ऐसे भी तनातनी है और मामा से कोई प्रकार का हमको मतलब नहीं है, मामा से हमको कोई लेना देना भी नहीं है। मामा इसमें दखल अंदाजी करके मेरे लड़की को वो भी भगवाया है। इसका मतलब है कि साजिश उसका भी है मामा को। लड़की के मामा यह भी बताते हैं कि आप पहली पत्नी को आप मार दिए। नहीं, उसका मामा का वो इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब लड़की इसमें उसकी जो भी बात कर रहा है अपने भाई बहन के बारे में, और उसकी बहन ने खुद कबूली थी कि हम अपने से जान पे खतरा लिए हैं, उसके बहन अपने से आग लगा के सोचने वाली बात है। जरा आप सोचिएगा, आप कितने साल अपने बेटे को अपने पास रखे? कौन से बेटे को? जो बेटे अभी है, जो बेटी अभी बेटी और बेटा उस घर में से 2 है। हमारी जो पहली पत्नी है उसमें एक लड़का एक लड़की हुई। बचपन से लेके अब तक, मतलब इधर 2-3 दिन से आपके पास नहीं है, बचपन से लेके अब तक आपके पास रहा। आपके पास। अब क्यों नहीं रहना चाहती है? अब क्यों नहीं? ऐसा आपने क्या दुख दिया, क्या तकलीफ? कोई दुख नहीं दिया, हम अपने तरफ से कोई गलती नहीं है। हमारे पास अभी भी आएगा तो हम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ? वो सब सिखाया है, ऐसे बोले वो करो ये करो तब नहीं ले जाएगा। सभी बोलता है लड़का का घर वाला जो अगर वहाँ रहेगा तो फिर हमारा भाई से शादी नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ये सब उसको बहला फुसला करके बोल रहा था जे यहाँ मामा के पास रहेगी ना तो फिर तुमको अथी कर देंगे। जब वो लड़की कितने बड़ी थी तब आप आए थे इस घर में? 3 साल का। वो आप मतलब कि जो बेटी है इनकी, वो जो अब 3 साल की थी तब आप आए? 3 साल। तो अपने माँ के जैसा आपने प्यार दिया, दुलार दिया जी। और लड़का 2 साल का। अच्छा, लड़का 2 साल का है। 1-2 साल का अंतर था, छोटा था, बहुत छोटा था लड़का। तो अभी आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इसमें? हम चाहते हैं हमारे पास रहिएगा, हमारे पास रहना चाहिए, या हमारे पास नहीं रहेगा तो कोर्ट के पास रहना चाहिए।
लेकिन मामा के कस्टडी में रहना चाहिए। लेकिन पास नहीं रहना। नहीं, मामा के पास नहीं रहना चाहिए। मामा के इसमें कोई रोल, अगर मामा के पास रहता तो उसी दिन जिस दिन लड़की कबूली थी कि हम मामा के पास रहेंगे उसी दिन लड़की को मामा के पास रहना चाहिए। अभी तो हमारे ऊपर कोर्ट ने सौंपा है तो हमारे पास रहना चाहिए। इसमें जो भी दखल अंदाजी किया है थाना प्रभारी, वो बहुत बड़का गलत किया है सभी के हिसाब से, कानून की नज़र से। तो वो तो लड़की आवेदन लिख के दिए है कि हम किसके साथ आवेदन नहीं दिया है। थाना में आवेदन तो मैंने भी दिया हूँ ना। लड़की तो अपने हिसाब से लिख के दिया, आवेदन लड़की बना के दिया है, या लड़की को कान में वायरस या माथा में वायरस घुसा करके कि तुम बोलो कि हम मामा के पास रहेंगे, हम मामा के पास भाग गए थे। हमारे लड़की को घर से तो लड़का भगाया है परसों। किसी समाज से पूछिए मेरे घर में परसों लड़की थी कि नहीं थी? मामा यहाँ तो आया भी नहीं है, मामा के पास कैसे चला जाएगा? मामा आएगा तो लेने के लिए आएगा लड़की को। चलिए जहाँ भी हो लड़की, लेकिन आप मामा वो है चलिए नहीं एक कोई सेकंड मामा, उसका मामा तो मुंह में है। अच्छा मेरा बात सुनिए, मान लीजिए आप लोग मामा के गई, आप लोग नाराज है, लेकिन आप लोग तो खुश है ना प्रेम विवाह से? प्रेम विवाह से जब तक विवाह नहीं होता है तभी कैसे खुश हो जाएंगे हम? तो वो तो एकदम शादी कर चुकी है, वो शादी मंदिर में कर लिया, कुछ भी कर लिया, अब तो उसका तो अभी हम मान नहीं दिए ना। लेकिन हम करेंगे तो कोर्ट के हिसाब से नहीं करेंगे कोई भी काम। हम जब कानून में गए हैं तो कानून के हिसाब से उसका शादी करेंगे उसी से। हम ये बात अभी भी कह रहे हैं, शादी कर देंगे उसी से, फिर खुश रहना तुम बढ़िया से। देखते हैं कितना तुमको वो सुखी रखता है। लेकिन अभी तो हम कानून के बंधन में हैं और कानून के हिसाब से अगर हमको लड़की खोजेगा तो हम फिर कहाँ से देंगे? हम फिर तो न्यायालय से क्या न्याय की गुहार लगा रहे हैं? न्यायालय में अभी ट्रायल में केस चल रहा है, लड़की का भी बयान हो चुका है, ठीक है, और लड़की पहले भी 64 के बयान दे चुका है और ट्रायल में भी बयान दे चुका है। उसके बाद अब जो भी मामला होगा वो कोर्ट ही फैसला करेगा। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं? इसमें मामा का तो कहीं रोल ही नहीं है। आप मामा के पास जाएगा। अपने बेटी को नहीं मानते थे क्या? मानते थे सर, तभी न पहले बयान में बोला था जो हम मम्मी के पास जाएंगे। अब उस सब बहला फुसला करके बोला लड़का वाला उसको, मामा को उस दिन से पटिया उटिया करके 3 दिन 4 दिन हो गया तो लड़की को जो कहेगा वो ही कर लिया। अफसोस है कि हमारी बेटी आज हम मेरी बात नहीं माने। जी हम इतना किस चीज़ का अफसोस है? किस चीज़ का अफसोस है? ऐसे जो हम पोसे पाले, इसका कोई मान नहीं रखा, कोई हमसे कोई अथी नहीं हुआ। तो कभी भी जिंदगी में उसको यहाँ पे आने नहीं हमारा पोसने पालने का क्या फर्ज है? इसे यही न फर्ज जो हम जन्माए न है, इसलिए न हमको कोई फर्ज नहीं मिला। अपना बाल बच्चा क्यों सर मारता नहीं है बताइए? हम जो एक लड़का को जन्म दिए हैं तो अभी भी उसको एक आध थप्पड़ हम मारते हैं, तो उसका भी एक आध थप्पड़ मार दिया तो बहुत मार दिया। हम पढ़ाने लिखाने अपना मान जैसा उसको नहीं मानते तो फिर पढ़ाई लिखाए हम कैसे उसको? इंटर भी में नाम लिखाए, मैट्रिक करा करके इंटर में नाम लिखाया और पढ़ाया लिखाया। हम आपसे पूछेंगे। हाँ, जिस दिन से हमको कोर्ट सौंपा उस दिन से हम कुछ भी उसको नहीं कहते। कोर्ट हमको बोला संभाल के रखा अच्छा से, तो हम घास भूसा लेके सौंप जाते हम अपना सेफ्टी के लिए। और उस दिन बोला मम्मी हम घरे पर रह जाते हैं, हमको कुछ ही लगता है कि अथी हमको रोद लगता है, घास नहीं लेके जाएंगे, हम अच्छा से रहेंगे घर में। तो जिस लड़का से प्रेम विवाह की है वो कौन लगते हैं रिश्ता में? कोई नहीं है रिश्ता में। रिश्ता में कोई नहीं है हमको, उसको कोई नहीं लगता? जी नहीं, कोई नहीं है। तो बोला जीजा जी के कोई भाई है? झूठ है वो जीजा जी फिजा जी, जब उसको बहने नहीं है दूसरा तो जीजा जी कैसा होगा? बहन रहेगा तभी ना जीजा जी होगा। नहीं, दूर का रिश्ता से। दूर का रिश्ता तो ऐसे तो हमको गांव में किसी का हम कह देंगे जीजा जी है, फलना जी है, तो चिलना जी है, तो वो मानेगा? आप अच्छा, आप मानेगा? सोचने वाली बात है, आपकी बेटी एक बच्चे से पाले पोसे, माँ गुजरने के बाद करता धरता आप ही हैं, तो आपका थोड़ा सा भी तो बात मानना चाहिए ना। कोर्ट जब फैसला सुना दिया कि चलिए लड़की, तो लेकिन लड़की आके मुकर कहाँ गई? वो आवेदन दे दी कि हम मामा जी के पास रहेंगे, माता पिता हमको मारपीट करते हैं, हाथापाई करते हैं। जी ये गलत बात है, ये अच्छा, झूठ। आपने अच्छा थोड़ा सा भी आपने मारा था अपनी बेटी को? नहीं, आज जब हम कोर्ट जब से सौंपा है ना, तब से हम तभी से हम कोई हाथ ऊँट बोलता भी थी नहीं। घास भूसा हम लेके जाता, किसान आदमी है तो हम घास भूसा लेके जाते हैं। वो लड़का का क्या नाम है जिस लड़का से प्रेम विवाह की है? शिव कुमार शिव कुमार जो है वो आता था, आप देखते थे यहाँ पे आपके घर पे आपकी बेटी से मिलने के लिए आता था? जी नहीं, उस तो जेल में रहता था ना, जेल में रहता था ना जब जाने 1 साल पहले प्रेम के बारे में। तो घर पे जैसे वो स्कूल हमारी लड़की जाती थी तो, और सर वो कभी भी मिलते होगा हम उसके, हम तो आपके सामने आप मतलब कभी देखते थे, सुनते थे सर? नहीं,
एक खेत पथार है सर, तो वो अपना खेत आते थे, हम अपना खेत आते थे, तब से हमारा लड़की नहीं जाते थे बाद। घर पे तो हमको कभी नहीं आए हैं लड़का। तो अभी आप चाहते हैं कि हमारी जो बेटी है वो हमारे पास चाहिए? जी, हमारे पास चाहिए, या तो वो अथी में दे दीजिए, कोर्ट को सौंप दीजिए, जो कोर्ट हजाजत में ले लीजिएगा, जितना दिन उम्र है। लेकिन वो मामा के पास नहीं रहे। मामा के पास नहीं रहेगा, क्या वो भी पता, वो मामा भी हमको कुछ भी करके फंसा देगा। ऐसा है वो, ऐसा वो लग है। हमारा बेटा भी है सतेला, वो जो हमको कह रहा है मम्मी सतेला है, तो बेटा भी है, क्योंकि उसी का भाई न है। उससे भी पूछ लीजिए जो दुख देता है तुमको, कि उसका भी दुख देता, पूछ लीजिए उस बेटा को हमको। उसका भाई है ना सर, उसको भी पूछ लिए जाए, जे झूठ सही में दुख उसको भी देता कि तुमको देता था। हमको न्याय दिया जाए, यही हमको अथी है। मेरा कहना यही है कि हमारी बेटी है, हमारे पास रहना चाहिए, हमारे पास रहना चाहिए। लेकिन आप यह भी कहीं न कहीं लड़के का कहना है, क्योंकि लड़की तो अब नाबालिग रही नहीं, क्योंकि बालिग होने में सिर्फ 20 दिन की कमी है। 20 दिन है तो 20 दिन नहीं मम्मी के पास रहना है तो कोर्ट को सौंप दीजिए 20 दिन, नहीं तो मम्मी के पास रहना चाहिए। मामा कौन है इसमें? मामा इतना दिन से हम रखा तो फांसी उसको नहीं दिया, मारा नहीं, अब हम मार देंगे उसको, फांसी दे देंगे, हमको डर नहीं है कानून का। सबका सौतेला बेटा है जी, हमारा ही सौतेला बेटा है। इसे भी पूछ लीजिए जो दुख देता तुमको भी कि तुम्हारा बहन को भी पूछ लीजिए, सोझे में तो है। मानती है? जी हाँ, अपने से बढ़ के मानती है। अपने से बढ़ के मानती है जी। तो फिर आपकी बहन क्यों इस प्रकार? उसका दिमाग ठीक नहीं था, उसके दिमाग में वायरस घुस गया था। ये देख सकते हैं किस प्रकार जो भी है वायरस से हुआ एक प्रकार का। ये भी जो वायरस होता है ना, वो वायरस निकलने का उसका नाम नहीं ले रहा है। उसको ये 2 दिन में 1 दिन में कोई आदमी को कोई कैसे माइंड वॉश कर देगा? माइंड वॉश कर देगा उसको, इस प्रकार से माइंड वॉश कर सकता है ना। वो जैसे उसको बोला था पहले, जब वो जेल मतलब लड़का जब वो अंदर गया था, लड़का के पास गया था, तो लड़का ने कहा था कि हम जेल से निकलेंगे फटाफट पहुँचेंगे वहाँ पे और तुम आ जाना। तो वो घर पे आ गया और हम लोग कोई थे नहीं, हमको इस बात का मतलब उस प्रकार से हम निगरानी रखे। लेकिन ये जो मेरा बड़ा लड़का है, ये साइकिल ठीक कराने के लिए चला गया। ये अगर नहीं जाता तो वो नहीं जाती उस दिन। और ये मेरा छोटा लड़का है, ये इसको बोला कि तुम सो जाओ। जिस दिन वो जाती मतलब गई है, बोला इसको सो जाओ। अच्छा, जिस दिन सौतेली बेटी आपकी भागी है, उस दिन आप कहाँ थे? हम घास ले गए थे। दिन की रात में? दिन में, शाम को घास में गए थे। बैरिया को घास ले जाते हैं ना सर, इसलिए हम शाम को घास ले गए थे, इसी मतलब गोतिया उतिया के संग। और मेरे घर से 1.5 लाख रुपये भी ले गया है वही लड़का। जो लड़का मतलब हाँ 1.5 लाख रुपया, ये यही बताया कि रुपया इसी को दिए थे। क्या क्या लेके भागी आपकी सौतेली बेटी? रुपये टा लेके भागे हैं। कितना रुपया था? 1.5 लाख था। 1,30,000 कहाँ रखे थे आप? गोदरेज में। प्रशासन को ये बात बताए आप? जी बताए। प्रशासन क्या बोले? बताए जे ठीक है, लड़की आएगा तो बोल देगा। लड़की तो हमको कुछ नहीं टेका दा। हम पूछा भी जे टेका काहे लेके आया, तो मुंह ऐसे कर लिया, क्यों नहीं सामने कहा जे हम नहीं लिया, कि लिया। आखिर वो गया तो हमारा घर में रखा हुआ, तो फिर कौन ले गया? और उसी दिन गया, हम फिर देखने लगा तो टेके नहीं है, तुरंत हम हाथ लेके आया। तो ये देख सकते हैं कहीं न कहीं इनके बातों से शायद आप लोग समझ गए होंगे। एक्चुअली इनकी पहली पत्नी के जो भाई हैं उनके पास इनकी बेटी है। हालांकि पहली पत्नी इस दुनिया में है नहीं, जब बच्ची थी तभी इनकी पत्नी गुजर जाती है। और इनका यह भी कहना है कि रिश्ता पहले से ख़त्म था, लेकिन आज जब पाल पोस के हम बड़ा किए और पाल पोस के बड़ा करने के बाद आज वो कौन व्यक्ति होता है कि हमारी बेटी को अपने पास में रखा हुआ है। हालांकि लगातार न्याय से और न्यायालय से लगातार न्याय की गुहार कर रहे हैं। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इस परिवार के बारे में? और कहीं न कहीं देखिए, प्रेम विवाह
करना या गलत है या सही है, इसके बारे में आप लोग अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मगर मैं पुलिस प्रशासन से मैं निवेदन ही नहीं बल्कि मैं पुलिस प्रशासन से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामला में जो भी अस्पष्टता हो वो कहीं न कहीं स्पष्ट किया जाए, ताकि जो पीड़ित परिवार है उनको कहीं न कहीं इंसाफ मिल सके। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख भारत रविकांत के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।